सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे गूगल प्ले स्टोर से हम BPRP ऐप डाउनलोड करेंगे और अपना आईडी पासवर्ड कैसे उसमें लॉगिन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग अब उस ऐप पे काम करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो हमारे में ऐप डाउनलोड है और हमने आईडी ओपन भी कर ली है। जब आप लोग आईडी ओपन कर लोगे तो आप लोग के स्क्रीन पे ऐसे ही खुलेगा। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि स्वयं सहायता समूह की पात्रता गतिविधि, इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी समूह हैं जो हमारे आईडी पे चढ़े हैं उन सब की सूची आ जाएगी। जैसे 1 नंबर पे नारी शक्ति है, दूसरे पे जय हनुमान है, तीसरे पे एकता है, चौथे पे बाबा साहब है, पांचवे पे विश्वास है। ऐसे ही जितने भी एसएचजी हैं हमारे गांव में वो खुल जाएंगे। इसमें से हम जिस भी एसएचजी का डाटा भरना चाहते हैं उसको हम क्या करेंगे, उसके आगे हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पे ये आ जाएगा। तो देखिए पहला लिखा है कि मूल सदस्यों की प्रोफाइल और दूसरा हकदारी। तो पहले हम मूल सदस्यों की प्रोफाइल भरेंगे। जैसे ही मूल सदस्यों की प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो उस समूह में जितनी भी महिलाएं हैं उनका नाम देखिए पूरा आ जाएगा। जैसा कि देखिए एक पे रामरती हैं, दूसरे पे बाला हैं, तीसरे पे रोशनी देवी हैं। ऐसे ही 14 सदस्यों का या 12 सदस्यों का या 10 सदस्यों का नाम हमारे मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगा। अब जिस भी दीदी का डाटा हमें भरना है उसके नाम पे हम क्लिक कर देंगे तो खुल जाएगा। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि पहले पूछ रहा है उम्र। तो दीदी से हम पूछेंगे कि दीदी का उम्र क्या है, या उसके आधार कार्ड से देख के उसका हम उम्र यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब उसके बाद देखिए दूसरे पे पूछ रहा है कि घर के मुखिया, मुखिया वो महिला स्वयं है कि उसके परिवार का कोई सदस्य है। यदि मुखिया महिला विधवा है, उससे सभी लोग छोटे हैं, कोई उससे बड़ा नहीं है, मतलब ससुर नहीं है या कोई और नहीं है घर पे, तो महिला मुखिया स्वयं हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, स्वयं पे क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए रामरती दीदी का हमने स्वयं पे किया तो वो रामरती का नाम आ गया। लेकिन जैसे ही हम परिवार के सदस्य का क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा उस महिला के पति का नाम। जैसे मान लीजिए रामरती के पति का नाम अनिल था तो हमने अनिल लिख दिया। अनिल लिख दे, उसके आगे हम आएंगे तो वार्ड नंबर पूछेगा। वार्ड नंबर क्या है उस महिला का, ये उनके निर्वाचन कार्ड के पीछे लिखा होता है कि वार्ड नंबर फला पे। तो वार्ड नंबर हम डाल देंगे जो भी उनके निर्वाचन कार्ड पे होगा। अब वार्ड का नाम में जो पूर्वा या जो वार्ड लगता होगा उसका हम नाम लिख दे देंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि इस दीदी के वार्ड का नाम है राजा का पूर्वा, तो हम राजा का पूर्वा लिख दिए। अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो पूर्व और अगला लिखा है, तो हम क्या करेंगे अगले वाले पे क्लिक करके आगे चले जाएंगे। अब हम देखेंगे तो इसमें पहले पे आ रहा है सामाजिक श्रेणी, मतलब वो महिला किस वर्ग की है, किस जात की है, ये खुल जाएगा। जब हम इस पर कृपया चुने पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए खुल के आ गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग। तो महिला जिस वर्ग की होगी उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे मानते हैं कि ये महिला अनुसूचित जाति की थी, हमने अनुसूचित जाति टिक कर दिया। अब इसमें देखेंगे जब हम अनुसूचित जनजाति डालेंगे तब हमको ये वाला 2 नंबर और 3 नंबर भरना आवश्यक होगा, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे चौथे नंबर पे है अन्य श्रेणी। अब इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आ जाता है कि महिला मुखिया परिवार। यदि वो स्वयं महिला मुखिया होगी तो यहाँ पे महिला मुखिया परिवार लिख देंगे। यदि अकेली बेसहारा महिला होगी जिसके आगे पीछे कोई नहीं होगा तो हम अकेली बेसहारा महिला लिख देंगे। और अगर जो इन दोनों में से कोई नहीं है तो हम कोई भी नहीं करके और फिर से यहाँ पे देखेंगे पुनः आ गया पूर्व या अगला, तो हम अगले पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए अब आ गया कि क्या आपको निम्नलिखित उपलब्ध है कि नहीं। यदि मान लो कि जिस भी दीदी का हम डाटा भर रहे हैं उसके पास
ये है कि नहीं। जैसे मनरेगा जॉब कार्ड, यदि है तो हम इस पे टिक कर देंगे और नहीं है तो छोड़ देंगे। मानते हैं कि इनके पास मनरेगा जॉब कार्ड है, परंतु एसबीएम उनके पास नहीं है। एसबीएम का मतलब होता है सामुदायिक स्वास्थ्य के जो होता है शौचालय जो बनता है घर पे, शौचालय व्यक्तिगत बनता है ना, तो वही एसबीएम है। ठीक है, तो शौचालय उनके वहाँ नहीं है तो हमने क्या किया, नहीं छोड़ दिया। स्वास्थ्य कार्ड नहीं है तो नहीं छोड़ दिया। उज्ज्वला योजना है तो वहाँ पे हमने टिक कर दिया। फिर देखेंगे राशन कार्ड है तो उस पर टिक कर दिया। फिर देखेंगे प्रधानमंत्री सहज बिजली घर की योजना है कि नहीं, है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है कि नहीं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है कि नहीं, तो ये सब। प्रधानमंत्री आवास है कि नहीं, अगर जो है तो हाँ, नहीं है तो छोड़ देंगे। वृद्धा पेंशन है कि नहीं, विधवा पेंशन है कि नहीं, विकलांग पेंशन है कि नहीं। ठीक, ये सब डाटा जो उनके पास है उस पर टिक करेंगे, जो नहीं रहेगा उसको हम ऐसे ही छोड़ के, और नीचे आएंगे तो देखेंगे कि पूर्व और अंतिम सहेजा गया, तो हम क्या करेंगे, अंतिम सहेजा गया पे क्लिक कर देंगे। तो फिर पूछेगा वो, एक बार अंतिम सहेजे जाने पर वह सदस्य का डाटा बदला नहीं जा सकता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ठीक है। ठीक है कर दिया। अब देखेंगे हम तो हमारे फिर से पुनः मोबाइल स्क्रीन पे वो सूची खुल जाएगी जिसमें सभी दीदियों का नाम था, और उसमें ये देखिए उसके आगे टिक हो गया, यानी कि इस दीदी का डाटा भर दिया गया। ऐसे ही हम दूसरे दीदी का डाटा भरेंगे। उम्र उनका पूछेंगे, उम्र मान लिया इनका 35 साल है। परिवार की मुखिया ये स्वयं है। वार्ड नंबर 2 इनका भी है, इनका भी राजा पूर्वा है। ठीक, अगला कर देंगे। सामाजिक श्रेणी इनकी भी मान लेते हैं एससी हैं, और ये परिवार की मुखिया है, महिला मुखिया ही हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने स्वयं डाला था इसलिए यहाँ पे मुखिया डाल दिया। फिर अगला कर देंगे। अब इनके पास मनरेगा जॉब कार्ड नहीं था, एसबीएम भी नहीं था, स्वास्थ्य कार्ड था, उज्ज्वला योजना राशन कार्ड था, और ये थी मतलब प्रधानमंत्री आवास था। ठीक, इसके बाद फिर ना हम अंतिम सहेजे पे ठीक है कर देंगे। अब देखेंगे इस दीदी का भी भर गया। ऐसे ही मैंने रोशनी दीदी का भरा, रोशनी दीदी का भी मैंने ऐसे भर दिया। ये डाटा आप पूछ के कि क्या रहेगा, ये महिला ही बताएगी, अपनी उम्र और अपने पति का नाम। ठीक, जैसे मान लो रोशनी दीदी के पति का नाम हम अंदाज से ही लिख दे रहे हैं कि अजय कुमार हो गया, अरुण कर देते हैं, अजय छोड़ देते हैं। उसके बाद वार्ड नंबर हम इनका भी 2 डाल देते हैं, चूँकि समूह एक ही जगह का होगा तो हो सकता है सबका वार्ड नंबर एक ही रहे। पूर्वा का नाम हो गया राजा पूर्वा। ठीक, फिर हमने क्या किया, अगला कर दिया। सामाजिक श्रेणी इनका भी मान लिया यही है। फिर हमने यहाँ पे चुन लिया। यहाँ पे चूँकि वहाँ पे देखिए हमने स्वयं नहीं डाला था, परिवार का मुखिया इनके कोई अन्य सदस्य थे, तो कोई भी नहीं करके आगे कर देंगे। अब देखेंगे पुनः वह सब चीज़ आ गया। तो मान लिया इनका जॉब कार्ड था लेकिन ये नहीं था, मतलब शौचालय उनके घर पे नहीं बनी थी, स्वास्थ्य कार्ड नहीं था, उज्ज्वला योजना नहीं था, राशन कार्ड नहीं था, बिजली वाला था, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का उन्होंने अपने बैंक से करा लिया था, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा भी उन्होंने अपने बैंक से करा लिया था, तो उस पर भी टिक कर दिया है। ये पूरी जानकारी दीदी द्वारा दिया जाए, और अंतिम सहेजा पे हमने ठीक कर लिया। अब ऐसे ही हम 10 दीदियों का डाटा भर लेंगे। जब 10 दीदियों का डाटा भरेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा जहाँ से खुल रहा था वहाँ पे देखिए मूल सदस्य प्रोफाइल में कुल 12 सदस्य समूह में थे, जिसमें से 3 का डाटा हमने भर लिया है, हमको यहीं पे दिख जाएगा। अगर जो हम 12 का भर लेंगे तो 12 का डाटा यहाँ पे हमको दिख जाएगा कि हाँ हमने 12 का भर दिया। ऐसे ही हम फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे 12 का यहाँ पे डाटा भर लेंगे, फिर हम दूसरा जो ऑप्शन है हकदारी, उसको हम ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो देखिए इसमें आ गया मनरेगा, जो भी वहाँ 13 चीज़ खुल रहे थे, मनरेगा जॉब कार्ड, एसबीएम, स्वास्थ्य कार्ड, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब सूची यहाँ पे आ गए।
अब जैसा कि हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि किसको इसका लाभ दिलाना चाहिए, जिसको जिसको नहीं मिला था उनको लाभ मिलना चाहिए, इसीलिए जो प्लस का निशान है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमने 3 लोगों का भरा था, जिसमें से रामरती का भी मनरेगा कार्ड दिखाया था और रोशनी का भी मनरेगा कार्ड दिखाया था, लेकिन बाला का मनरेगा कार्ड नहीं बना था, इसलिए बाला का ऐसे काले में इस पे हम क्लिक कर लेंगे। अब देखिए जैसे क्लिक करते हैं तो उसमें आ जाता है क्या आप एक नया अनुरोध है, मौजूदा अनुरोध है, तो यहाँ देखिए नया आवेदन, तो नए आवेदन पे क्लिक करेंगे तो नया आवेदन पर क्लिक करके यहाँ पे ठीक है कर देंगे। अब देखेंगे तो मनरेगा जॉब कार्ड लिख के आ गया, बाला आ गया। अब यहाँ पर लिखता है ऑलेबिलिटी ऑफ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट, मतलब उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं, ये ब्लू लाइन में जो है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए खुल गया कि राशन कार्ड है कि नहीं, हाँ या नहीं, जो भी है उस पर आप क्लिक करेंगे। एज प्रूफ है कि नहीं, आधार कार्ड होगा तो उससे भी एज प्रूफ हो जाएगा, हाँ या नहीं। बैंक पासबुक है कि नहीं, आधार कार्ड है कि, अगर जो ये सब चीज़ होते हैं या नहीं होते तो हाँ या ना पे क्लिक करके पूर्ण किया पे हम क्लिक करके सहेज देंगे। जैसे सहेजेंगे उसके बाद आ जाएगा पूर्ण किया गया, तो हम पूर्ण किया पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि तीनों के आगे अब सिग्नेचर का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि हमने उसका भी आवेदन कर दिया। ठीक है, अब हम आगे आएंगे। अब देखेंगे जैसे ही मनरेगा कार्ड, तो यह जो नंबरिंग वाला है 1 2 3 वो येलो हो गया, येलो हो गया, यानी कि इसमें जिसका भी आवेदन करना था, एक दीदी का आवेदन हुआ है। यहाँ पे देखिए संख्या भी आ गई है कि एक दीदी का आवेदन हो गया है, कि एक दीदी उसमें रहेगी। पुनः हम आएंगे एसबीएम में, मतलब शौचालय है कि नहीं उस पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारे में तीनों को दिखाया गया था कि शौचालय नहीं है, शौचालय बनना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इनका भी आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए उस महिला का नाम के आगे करेंगे टिक, तो खुल के आ जाएगा नया बनना है कि पुराना है, पुराना मरम्मत, तो नया बनना है। ठीक है, तो नए पे क्लिक करके और फिर से इसको पूछ रहा है कि क्या इसके पास संबंधित डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है, हम उस पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें देखिए आधार कार्ड और बैंक पासबुक वो है, तो उसको हम देखेंगे कि उनके पास आधार कार्ड होगा तो हाँ, नहीं होगा तो नहीं। ठीक, पासबुक है तो हाँ या नहीं डाल के पूर्ण किया और सहेज दिया। फिर यहाँ पे आ गया पूर्ण किया गया, हाँ कर दिया। अब देखिए इसके आगे आ गया सही का निशान, यानी इनका हमने आवेदन कर दिया। ऐसे ही बाला का भी मैंने कर लिया, नया बनना है, डॉक्यूमेंट हाँ है तो हाँ कर दिया, सहेज दिया, पूर्ण किया। ऐसे ही रोशनी का भी मैंने कर दिया, हाँ किया, पूर्ण किया और सहेज दिया। अब देखेंगे कि हमने तीनों का जो डाटा भरा था वो तीनों पे सही का चिन्ह आ गया। अब हम फिर बैक चले जाएंगे। जैसे बैक जाएंगे तो इनके भी आगे देखेंगे तो जो नंबरिंग वाला वो 1 2 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्वास्थ्य कार्ड देखेंगे। स्वास्थ्य कार्ड में एक का दिखाया गया था, बना था बाला का, 2 लोगों का नहीं बना था, तो हम उनका भी आवेदन यहीं से कर देंगे। आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, पूर्ण हाँ, राशन कार्ड है तो हाँ, पूर्ण किया, सहेज दिया, पूर्ण किया। ऐसे ही रोशनी का भी बनना चाहिए, पूर्ण किया और सहेज दिया। ठीक, अब देखिए हम आगे चलेंगे। फिर ऐसे ही देखिए उज्ज्वला योजना, 1 2 का हमने दिखाया था बना, 2 लोगों का नहीं था, तो इनको भी लाभ चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ, तो पूर्ण किया और सहेज दिया। ऐसे ही जितने भी रहेंगे हम उनका भर लेंगे। देखिए जैसे उनका आप डालेंगे कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पे सही का चिन्ह आ जाए। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब हम आ जाएंगे आगे, फिर हम आएंगे, इसके बाद पुनः है राशन कार्ड है कि नहीं। राशन कार्ड 2 लोगों का जैसे हमने दिखाया था राशन कार्ड है, एक का नहीं है, तो इसका भी आवेदन, नया राशन कार्ड का अनुरोध करेंगे। ठीक है, क्या चाहिए डॉक्यूमेंट उसके लिए, ये है, इसका हम पूर्ण कर देंगे, पूर्ण कर सहेज देंगे। अगर जो होगा तो हाँ, नहीं होगा तो वो डॉक्यूमेंट नहीं करके हम सहेज देंगे। देखिए इस पर भी टिक हो गया। ये देखिए जो हम भरते जा रहे हैं वो येलो दिखता जा रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री सहज घर योजना, एक का हमने दिखा दिया था, 2 लोगों का नहीं था, तो दोनों लोग का आवेदन कर दिया मैंने। अब दोनों का आवेदन करते हैं, क्या कागज़ चाहिए उसको मैंने पूर्ण कर दिया। ठीक, ऐसे ही बालाजी का भी मैंने, बाला का भी मैंने कर दिया, बालाजी का भी सहेज दिया गया। ठीक, अब देखेंगे ये भी येलो हो गया। फिर हम आएंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसमें देखेंगे 2 लोगों का था, 1 लोगों का नहीं था, तो 1 लोगों का भी एक आवेदन हम
हमने कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हम चलेंगे आगे, पूर्ण कर दिया। उसके बाद हम आगे आते हैं तो उसमें आ जाता है कि ये देखिए ये भी येलो हो गया। ऐसे ही हम पहले 12 का भर देंगे, जो उसको आवश्यकता है उसको हम कर देंगे। उनका आवेदन भी हो जाएगा, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट है वो है कि नहीं हम कर देंगे। ठीक, देखिए ये भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब सबका हो जाएगा, देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये होना चाहिए, डॉक्यूमेंट है कि नहीं है हाँ करके सहेज दिए। इसमें ये भी देखना है कि उस पात्रता में ये आते हैं कि नहीं आते हैं। पात्रता की जानकारी आपको हो कि आप उसको दिखा सकें कि हाँ है, नहीं तो पात्रता नहीं रहेगी तो हम भर सकते नहीं हैं। अब जैसे यहाँ पे हम आएंगे तो देखिए यहाँ पे जब हम आ गए, अच्छा अभी रोशनी दीदी का बचा है, हम इनका भी कर दिए आवेदन और इनका भी हो गया। ये देखिए पूर्ण हो गया। अब हम आ जाएंगे फिर से, अब वृद्धा पेंशन खोला, चूँकि उम्र सबका कम था तो वृद्धा पेंशन में आएगा नहीं। ऐसे ही विकलांग सबका है, विकलांग में इसमें से कोई विकलांग होगा तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। विधवा होगा तो विधवा होगा तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। विकलांग होगा तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इनको रैंकिंग देनी रहेगी, किसको प्राथमिकता पे करनी चाहिए या किसको पहले मिलना चाहिए। अब जो 1 2 3 नंबर जो येलो था हम उस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखिए मनरेगा कार्ड में कोई भी रैंकिंग की ज़रूरत नहीं है। तो जो नीचे लिखा है कृपया पुष्टि करें, हम उस पुष्टिकरण पे टिक कर देंगे। तो ये क्या लिख रहा है, सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। ठीक, फिर हम बैक आ जाएंगे। ऐसे ही हम शौचालय वाले पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, लेकिन इसमें शौचालय में प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी। तो देखिए रामपति के आगे रैंकिंग के कारण 1 2 1 दे दिया है। उसके बाद जो रैंकिंग समूह तय करेगा वो ये पेंसिल वाला एक निशान है, इस पेंसिल वाले निशान पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए खुल के आ गया। हम यहाँ पे जो पहले नंबर पे रहेगा उसको पहला दे देंगे और यहाँ पे अद्यतन कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे देखने में आ गया कि पहले नंबर पे ये आ गई। ऐसे दूसरे नंबर पे बाला का हम किस नंबर पे देंगे, तो हम बाला का 2 नंबर देना चाहते तो उसको हम 2 नंबर दे दिए। ऐसे ही इसको भी अद्यतन कर दिए। ऐसे तीसरे पे आए, इनको हम 3 नंबर देना चाहते हैं तो इनको 3 नंबर दिया और इसको भी अद्यतन कर दिया, यानी इनका भी रैंकिंग पूर्ण हुआ। जैसे रैंकिंग पूर्ण हो जाएगा, रैंकिंग में हम ये ध्यान रखेंगे कि 0 किसी का नहीं रहेगा और एक ही रैंक 2 बार किसी का नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये पुष्टि नहीं लगा। फिर से हम कृपया पुष्टि पे करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाए सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। अब इसके बाद फिर हम बैक आएंगे। जैसे बैक आते हैं तो हमारा स्वास्थ्य कार्ड है, स्वास्थ्य कार्ड के लिए हम क्लिक करेंगे तो इसमें भी नंबरिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हम सीधे कृपया पुष्टि है करेंगे और सत्यापित हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आएंगे उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में रैंकिंग की ज़रूरत होगी, किसको पहले मिलना चाहिए किसको बाद में मिलना चाहिए। तो हम इसमें भी जैसे मान लीजिए बाला को हम 2 नंबर पे रखें, कि बाला को हम 2 नंबर पे रखेंगे और देखिए 2 नंबर आ गया। और रोशनी को हम 1 नंबर पे रखेंगे तो रोशनी को हमने 1 नंबर दे दिया। जैसे रोशनी को 1 नंबर दे दिया तो ये देखिए रैंकिंग 1 और 2 आ गया। और यहाँ पे फिर आ गया पुष्टि करें तो हम पुष्टि कर दिए, ये भी हो गया। जैसे ये पुष्टि होती जाएगी तो जो येलो था उसका रंग बदलता जाएगा, वो ग्रीन होता जाएगा। ऐसे ही राशन कार्ड का 1 है तो उसमें केवल पुष्टि कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आ जाएंगे प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना। तो हम क्या करेंगे, इस पर भी इस पर रैंकिंग की ज़रूरत है तो रैंकिंग इसमें भी दे देंगे। मान लीजिए कि रोशनी दीदी घर पे लाइट नहीं थी तो पहले हम उसको 1 नंबर पे दे देंगे, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद बाला दीदी कहीं से लेके लाइन से खींच रही थी अगल बगल से तो इनको 2 नंबर दे दिया कि इनको भी जल्दी से जल्दी मिल जाए कि दूसरे घर से ये लाइट न लें। इसको भी हम पुष्टि कर दिए। ठीक, तो ऐसे हम देखते जाएंगे, जिसका जिसका हम लोग पुष्टि करते जाएंगे वो ग्रीन होता जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो इस पे देखिए इस पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी पुष्टि कर देंगे, हो गया। ऐसे ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस पे भी हम कर देंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी हम कर दिए।
इस पे रैंकिंग की जरूरत नहीं, इसको भी हमने पुष्टि कर दिया। फिर आ गए हम किस पे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा भी योजना हो गया। अब हमारे पास खुला क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसमें भी हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी, किस दीदी का घर कैसा है, वो रह पाती है कि नहीं रह पाती है ढंग से, उसका आवास नहीं है, तो हम जिसको प्राथमिकता देना चाहते हैं उसको रैंक के हिसाब से 1 और 2 और 3 नंबर पे रख लेंगे। माना कि एक दीदी का जैसे है, वो घर क्या है, मड़ई का है और चूता है, उसको रहने के लिए और कोई जगह नहीं है, तो उस दीदी को 1 नंबर पे रखेंगे। और एक दीदी ऐसी है जिसका मड़ई है लेकिन चूता नहीं है, वो रह सकती है, तो उसको दूसरे नंबर पे। ऐसे ही हम रैंकिंग करेंगे कि सबको आवास मिल जाए, और जिसकी प्राथमिकता पहले उसकी प्राथमिकता पहले। जैसे रैंकिंग डालेंगे उसके बाद कृपया पुष्टिकरण कर देंगे, सत्यापित हो जाएगा। अब देखेंगे कि जो भी हमने येलो था वो सब ग्रीन हो गया। ग्रीन होता ही फिर हम बैक आ जाएंगे। बैक आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फिर से जहाँ हम शुरू किए थे वहाँ पे आ गया ना, जिसमें आप देखिए आ गया कि हकदारी में 12 में से 9 लोगों का भरा गया। आप सारांश देखना चाहते हैं कि किसका क्या भरा गया, तो ये देखिए सारांश जैसे क्लिक करेंगे आप तो ये खुल के आ जाएगा। जैसे रामरती दीदी का शौचालय भी बनना था, हेल्थ कार्ड भी बनना था, सौभाग्य योजना से भी लाभ चाहिए था, PMSBY, PMJJBY और प्रधानमंत्री घर, ये 5-6 में उनको चाहिए था, तो 6 में उसका आ गया, उसका अनुरोध भी आ गया है। ऐसे ही बाला दीदी का भी आ गया, ऐसे ही रोशनी दीदी का आ गया, ऐसे जितने भी सदस्य रहेंगे सबका डाटा आ जाएगा। जब आप ये डाटा चेक कर सकती हैं, चेक करने के बाद आप फिर पुनः आएंगे तो यहाँ पर लिखा है नीचे, ग्राम संगठन को हकदारी योजना जमा करें। तो जैसे हमारा एक समूह का पूरा डाटा फीड होगा तो हम उस डाटा को ग्राम संगठन को प्रेषित कर देंगे। तो ग्राम संगठन पर जैसे क्लिक करेंगे हम तो ये देखिए फिर से पुनः सूची आ जाएगी, और नीचे आप देखेंगे कि CRP की टिप्पणी, जो मतलब दीदी भर रही है उसकी कोई टिप्पणी है, तो देखिए खुल के आ गया। SHG मेंबर डू नॉट हैव एनी प्लान्स रिक्वायरमेंट, मतलब उस समूह की दीदी का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा है SHG नॉट फंक्शनल, मतलब समूह नहीं चल रहा है, समूह बंद पड़ा है। तीसरा है SHG मूवेड टू अर्बन एरिया, मतलब कि जो SHG गांव में थी वो अर्बन एरिया, शहरी एरिया में आ गया है। चौथा है SHG नॉट फाउंड इन विलेज, मतलब वह SHG गांव में नहीं है। अब इसमें से जो भी ऑप्शन रहेगा वो हम डाल देंगे। अगर जो चारों ऑप्शन नहीं है तो अन्य करके फिर हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो प्रस्तुत लिखा है प्रस्तुत पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया। आप इस SHG में कोई और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। क्या आप वास्तव में इसे जमा करना चाहते हैं, तो आप अगर जो सब आपका डाटा पूरा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और ये देखिए आ गया, BO को सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। अब आप देखेंगे कि ये डाटा आप सीधे BO पे चल गया। अब आप इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, ये ग्रीन हो गया। और जब आप बाहर आओगे, जहाँ से आपने शुरुआत किया था, समूह चुना था, उस समूह के आगे टिक हो गया, यानी उस समूह का आपने पूरा डाटा भर दिया है। ऐसे ही आप अपने सभी समूहों का डाटा भरोगे जो हकदारी योजना में लगेगा, और BO को प्रेषित कर दोगे। जैसे BO को प्रेषित कर देते हो तो उस समूह के आगे टिक हो जाएगा, यानी उस समूह का डाटा भर दिया गया। आप पुनः शुरू से आ जाओगे, और अगर जो दूसरा समूह चयन करना था फिर से दूसरा समूह आप चयन कर लोगे, यहाँ से दूसरा समूह चयन उनका भी ऐसे डाटा भरोगे। जैसे आप डाटा भर लेते हो सबका और BO को प्रेषित कर देते हो, फिर आपका यहाँ से SHG CRP BPRP इंटाइटलमेंट से आपका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद आप सबको।